नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरह से पड़ोसी देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में आगजनी हो रही है, हिंसा हुआ और तख्ता पलट कर दिया गया। किसी भी देश के पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में अगर इस तरह की घटना होती है तो वह ठीक नहीं है। और तीनों देशों में जो घटना घटी है उसकी पटकथा, उसका इतिहास, उसकी कहानी एक तरह से यह संजोग नहीं हो सकता। श्रीलंका में सबसे पहले उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुआ और वहां तख्ता पलट कर दिया गया। सेम घटना बांग्लादेश में भी हुआ, उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, सदन में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकारी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में आग लगा दिया गया, तख्ता पलट हुआ। और उसके बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी वही घटना घटती है। तो निश्चित तौर पे एक संजोग नहीं हो सकता। दुनिया की कोई न कोई ऐसी ताकत है जो इस कहानी को, इस पटकथा को लिखने के लिए तैयार है या लिख रहा है। दूसरी बात कि जब भी इस तरह की घटनाएं हमारे पड़ोसी देशों में घटता है तो हमारे देश में भी कुछ लोग यह मनसा पाल लेते हैं, मन में विचार बना लेते हैं, सोच लेते हैं और सोच करके मन में नहीं रखते, दिल के बाहर भी उसको ला करके जुबान से कह भी देते हैं कि अब अगला नंबर भारत का। भारत के कई प्रदेशों के कई कोनों से ये आवाज उठी, ये बात आई। घटना पड़ोसी देशों में घटता है और नंबर भारत का गिना दिया जाता है कि भारत में भी अब ये घटना घटेगी। खाली पुलाव भारत में भी लोग पका लेते हैं। एक बड़े दल के एक बड़े प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से नेपाल के वित्त मंत्री को लोग दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं, वित्त मंत्री आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे जो है आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी जा रहे हैं, उपद्रवी जा रहे हैं, आगजनी करने वाले लोग जा रहे हैं, आग लगाने वाले लोग जा रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर उस तरह की घटना अगर भारत में होती है तो क्या भारत की वित्त मंत्री साड़ी में भाग पाएंगी, साड़ी में दौड़ पाएंगी? यानी सीधा सीधा है कि जो भारत की वित्त मंत्री हैं, जिस तरह से नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, क्या साड़ी में भारत की वित्त मंत्री भाग पाएंगी? इस तरह की हसरत, इस तरह का मन में लोगों ने विचार पाल रखा है कि भारत में भी होगा। हरीश रावत जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, हरीश रावत जी का जो बयान आया, जो दिल में उनकी बात थी, जुबान से उन्होंने पब्लिक के बीच में इस चीज को बताने का काम बताया। क्या हरीश रावत जी ने जो बयान दिया ठीक था क्या? हम आपको बता दें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
भारत में सत्ता परिवर्तन आगजनी से, तोड़ से, फोड़ से, उपद्रव से नहीं हो सकता। आप लाख प्रयास करें। जिन लोगों ने सपना पाल रखा है, मन में हसरत पाल रखा है, दिल में ख्याल न जगा रखा है कि भारत में भी ये होगा, वो संभव नहीं है। इमरजेंसी के समय में सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी खत्म हुई तब भी भारत में तोड़ फोड़, आगजनी, तख्ता पलट नहीं हुआ। भारत में तख्ता पलट तभी होता है, मतदान से होता है, वोट से होता है, जनता करती है। वो अराजक तत्व जो आगजनी करते हैं, आग लगाते हैं, आंदोलन का नाम दे करके देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं, वो कभी भी सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत में सत्ता परिवर्तन तब होता है जब ईवीएम पर वोट पड़ता है। भारत का सत्ता परिवर्तन ईवीएम से हो सकता है, वोटों से हो सकता है। जनता जब मन बनाएगी तो सत्ता परिवर्तन कर देगी। उसके लिए किसी आग की जरूरत नहीं है, उग्र प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। जनता जब मन बनाती है तो परिवर्तन कर देती है। इमरजेंसी के बाद भी जनता ने मन बनाया और परिवर्तन कर दिया, लेकिन तोड़ फोड़ और आगजनी नहीं किया। पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो उसके लिए जिम्मेदार है और कहानी और पटकथा लिखे। और दूसरी बात कि भारत के लोगों ने जो मन में हसरत पाल रखा है, मन में दिल में जो पाल रखा है कि यहाँ भी तख्ता पलट होगा, आगजनी होगी, उग्र प्रदर्शन होगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, उनका भी कभी यह मनसा पूरा नहीं होगा। यहाँ सत्ता परिवर्तन हमेशा ईवीएम से होता है। धन्यवाद।